हेलो दोस्तों, मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो है वास्प कंपनी का माई पीसीबी वास्प कंपनी का 400 वॉट का मोनो एम्पलीफायर है। जो इस तरह से ये आता है और इस तरह के उसमें कंपार्टमेंट लगाए हुए आते हैं, जो करीबन अमेज़ॉन पर 1300 रुपये में मिलता है। मैं बता देता हूँ, ये अमेज़ॉन पर आपको 1300 रुपये में मिलता है। ये तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये बनाया तो बहुत अच्छी तरह से, कोई वायर का ऐसल नहीं है। पीसीबी भी बहुत अच्छा है उसका। अभी उसको चेक करने का बाकी है। उसके साथ में ये सारे कंपार्टमेंट आते हैं, स्क्रू आते हैं, और ये दो एल्यूमिनियम के जो हीट सिंक के वो साथ में आते हैं, बोर्ड पे लगाने पड़ते हैं। उसके लिए सारे स्क्रू आते हैं। उसके लिए मॉसफेट के नीचे लगाने के लिए पैड आते हैं जो आपको लगाने पड़ते हैं। और साथ में हीट सिंक आपको बहुत बड़ा, ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए लिया है, लेकिन बहुत बड़ा हीट सिंक आपको ख़रीदना पड़ेगा। साथ में ये थर्मल का पेस्ट आता है, हीट सिंक कंपार्टमेंट, वो भी आपको ख़रीदना पड़ेगा। और साथ में आपको ये AC टू DC कन्वर्टर ख़रीदना पड़ेगा, जो मैंने आज से बनाया है, जो उसकी वेबसाइट पर 350 रुपये में मिलता है। अगर आज से बनाएंगे तो कम पैसे में बनेगा। और ये 2200 mFD 50 वॉट का है। दूसरा ये मैंने बनाया है वो 10,000 mFD 50 वॉट का है। कैसे आपको बना के उसमें पावर कन्वर्ट करना है। और उसको 24/0/24 5 एम्पियर पर ये चलता है। और ये टोटली मोनो है, स्टेरियो नहीं है। और ये 24/0/24 देने के बाद DC 35 वोल्ट देता है, प्रोवाइड करता है। DC 35 वोल्ट प्रोवाइड करता है, जो आपको 30 वोल्ट इसी तक आप चलेंगे। वो तो बताते हैं कि 45/045 का ट्रांसफार्मर भी आप चाहे तो लगा सकते हैं, जो सारा उसकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। 18/018 से 45/045 तक का 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास भी मुझे यूज़ नहीं करना, इसलिए मैंने अभी मेरे पास 24/0/24 5 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है, उसको मैं यूज़ करूँगा। और अभी ये हीट सिंक और ये सारा लगाना है, तो कॉस्ट वाइज ये काफ़ी कॉस्टली है, इतना सस्ता नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे अवेलेबल है उस कम प्राइस में। ये 1300 रुपया उसका गिन लो, और आप हीट सिंक लेने जाओगे तो भी करीबन 300-400 रुपये का हीट सिंक आ जाएगा। तो 1300 और 500 1800, और ये आएगा करीबन 300-400 रुपये में ये आएगा, तो 2200 रुपया। और ऐसा और कुछ ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर आपको करीबन 1000 रुपये से ज़्यादा मिलेगा, तो उसकी प्राइस करीबन 3000 से ऊपर चली जाएगी। तो आपको जो करना है सोच के खरीदिए, क्योंकि बहुत सारा असेंबल किया हुआ मिलता है। अभी मैं उसको चालू करूँगा, उसके बाद उसका साउंड टेस्ट करूँगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये सारे मॉसफेट वाले ही है, और बहुत सारे मॉसफेट वाले मार्केट में अवेलेबल है। ये सेम मॉसफेट भी उसमें लगाए हुए हैं, और अच्छा उसमें ट्रांजिस्टर और सारा अच्छा कुछ लगाया हुआ है कंपार्टमेंट। और उसका सारा डिटेल वो पेपर के साथ में भी देते हैं, इसलिए अगर कुछ चेंज करना है तो आप इजी चेंज कर सकते हैं। दो फ्यूज़ भी यहाँ पर दिए हैं, और ये BD ट्रांजिस्टर भी यहाँ दिए हैं। लेकिन ये हॉल करना, ये करना, ये थोड़ा एसल वाला काम है, उसके लिए आपको ड्रिल चाहिए। आपको शौक़ है तो ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सारा बता दिया। ये करीबन आप खुद करने जाओगे तो 2500 से 3000 के बीच में आपको ये एम्पलीफायर पड़ेगा।
तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और अभी उसका मुझे सारा असेंबल करना है और चेक करना है। अगर कोई ख़राबी नहीं है तो अच्छी बात है, अगर ख़राबी है तो मुझे उसे रिटर्न करना पड़ेगा। और ये सारा मैंने आपको दिखा दिया कैसा है ये, तो इस तरह से ये है। और आपको ये देखना है पहले, बिना कुछ वायर या कुछ भी लगाए, बिना ऑडियो इनपुट लगाए और बिना स्पीकर के वायर लगाए आपको उसका ये 3 जो प्लस माइनस और ग्राउंड है वो उसमें लगा देना है। और आपके पास यही इस तरह का कोई डीसी कन्वर्टर है, उसमें 2 इंडिकेटर है, ग्रीन और रेड, वो लगा के आपको चेक करना है। अगर 2 इंडिकेटर आते हैं लाइन में, दोनों ऑन होते हैं, तो ये उसमें कोई ख़राबी नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। फिर साउंड क्वालिटी तो हीटसिंक लगाने के बाद पता चलेगी। और दूसरा आपको ये करना है, जो मिडल वाला है, जो ये मॉसफेट का मिडल वाला पिन, ये मिडल वाला पिन है, उसको आपसे ग्राउंड से देखना है कि उसका कहीं उसके साथ शॉर्ट नहीं है। अगर भी ये लगाते हैं और एक यहाँ मल्टीमीटर का वायर लगाते हैं और बीप आता है तो समझो शॉर्ट है, तो आपको वो एडजस्ट करना है चालू करने से पहले। और उसको आपको टच नहीं करना, उसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, उसको ज़्यादा टच नहीं करना। ये कंपनी सेटअप आता है, तो ये करंट के लिए आता है, तो उसको टच नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उसको टच करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको एक्सपीरियंस है एम्पलीफायर के बारे में, असेंबल करने के बारे में, तो ये खरीदिएगा, काफ़ी कॉस्टली है। अदरवाइज़ आप रेडीमेड जो आते हैं 4 मॉसफेट वाले 1000, 1200, 1500 रुपये में, वही ख़रीद ले तो अच्छा है। देखते हैं, अभी उसका सारा असेंबल करेंगे, फिर उसका आगे का वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने ये हीटसिंक लगा दिया है। अभी उसका जो मिडल का पार्ट है, ये वाला, उसको चेक करना है। अभी देखो ये बीप, अभी उसको एक एक को लगा के चेक करना है। मिडल में बीप नहीं आना चाहिए। देखो ये बीप नहीं आ रहा एक में, ये दूसरे में चेक कर दिया, बीप नहीं आ रहा। ये तीसरे में चेक कर दिया, बीप नहीं आ रहा। और ये चौथे में चेक कर दिया, मिडल वाला पिन, बीप नहीं आ रहा। बस ये बीप आएगा तो ये फॉल्टी होगा, उससे आपका एम्पलीफायर नहीं चलेगा। तो आपको ये चेक कर लेना, बीप नहीं आना। देखो ये तो चालू है। ऐसे ये उसका मिडल वाला जो मिडल वाला पिन है, उसको हीटसिंक से टच नहीं होना चाहिए। तो आपको मैंने ये बता दिया। अभी दूसरा टेस्ट चालू करने से पहले क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी कोई वायर नहीं लगाना, कोई वायर उसमें नहीं लगाना, और क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको इस तरह से यहाँ से जो प्लस आता है वो ये प्लस में लगाना है, जो माइनस आता है वो माइनस में लगाना है, और जो यहाँ आता है वो ग्राउंड में लगाना है। जिस तरह से मैंने यहाँ किया है, ये ग्राउंड में लगाना है, ये माइनस में लगाना है, और ये प्लस में लगाना है। इस तरह से करना है। कोई स्पीकर का वायर नहीं देना आपको कोई इनपुट नहीं देना, और सिर्फ चालू करना है। अगर ये इंडिकेटर की 2 लाइटें, ये इंडिकेटर है उसका, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अगर ये इंडिकेटर की 2 लाइट आपको सही दिखा रही है, दोनों आ रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। अगर 2 लाइटें आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना है, कोई कनेक्शन उसमें करना नहीं है, स्पीकर का कनेक्शन नहीं करना है, इनपुट नहीं लगाना, कुछ भी लगाना नहीं है। ऐसे ही चेक कर लेना है और मेक श्योर कर लेना है। ये यहाँ लिखा है VE सप्लाई, V माइनस, यहाँ ग्राउंड लिखा है, और यहाँ प्लस सप्लाई लिखा है। बस आपको ये देखना है। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। देखो अभी मैंने इसको अभी उसको ऑन करूँगा मैं। दोस्तों, मैंने ये ऑन कर दिया। देखो ये दोनों इंडिकेटर आ गए हैं, रेड और ग्रीन, मतलब एवरीथिंग इज
परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फिर से ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ये रेड और ग्रीन आ गया। अगर एक भी लाइट नहीं आता तो ये प्रॉब्लम है। ये इंडिकेटर आपको वही वेबसाइट से 350 रुपये में मिलता है और अमेजोन पर भी मिलता है। लेकिन लेना तो इंडिकेटर वाला लेना, बिना इंडिकेटर वाला नहीं लेना। और आप खुद भी बना सकते हैं, जिसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। तो अभी उसका साउंड टेस्ट करेंगे बाद में। तो दोस्तों मैंने उसको चालू कर दिया है कंप्लीट। अभी मैं उसमें गाना लगाता हूँ। बास ट्रबल कुछ भी नहीं है बीच में। और ये 4 ओम्स के स्पीकर 150 वॉट वाले हैं, 2 जो सीरीज में मैंने लगाए हैं। वही गाना चालू करता हूँ मैं। मैं बेस वाला सॉन्ग लगाता हूँ। तो दोस्तों उसका परफॉर्मेंस परफेक्ट है। ये एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैन का सिर्फ दिया गर्म भी नहीं हुआ इतना, ये कुछ भी गर्म नहीं हुआ।
और ये 24024 का ट्रांसफार्मर है और ये 2200 mFD 50 वाट के 4 कैपेसिटर से मैंने प्लस माइनस बनाया है। उस पर आराम से 400 वाट का एम्पलीफायर चलता है। तो दोस्तों मैंने ये इक्विलाइज़र भी लगा दिया है, बास ट्रबल वॉल्यूम वाला, सैटर्न कंपनी का है। तो अभी उसके ऊपर बास ट्रबल्स के साथ में मैंने सोचा ये आवाज़ भी टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं बास ट्रबल के साथ ही आवाज़ खोल रहा हूँ। कागज भी हिलने लगे देखो। तो अभी ये भी टेस्ट कर लिया बास ट्रबल वाले बोर्ड के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्म भी इतना ज़्यादा नहीं है, छोटा सा हीट सिंक है, बहुत बड़ा हीट सिंक नहीं है। पीछे फैन लगाया है इसलिए गर्म नहीं होता है। तो ये भी ख्वाहिश मेरी पूरी कर ली। सो अभी ये रिव्यू में यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तभी मैं उसके बाद एक 200 वाट का मैंने ख़रीदा है, उसका मैं चेक करूँगा ये कैसा है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा वसूल है उसका पूरा, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा देता है। अगर बास ट्रबल का बोर्ड लगा देते हैं तो बेस भी ज़्यादा देगा, कोई है नहीं, कोई हमिंग भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वास कंपनी का 400 वाट का एम्पलीफायर है।